आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू डायमैग्नेटिक। मतलब कौन से केस में आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हुआ है और आपका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हुआ है। तो हम इन सभी के जो एमओ डायग्राम्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और देखते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ए कंपाउंड हमें गिवन है NO एंड देन वो NO प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके 1s और 2s ऑर्बिटल्स हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पहले सिग्मा 1s और सिग्मा 2s जो है उनमें टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एक केस ले लेते हैं इसमें सिग्मा 1s 2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा स्टार 2s में भी 2। तो टोटल अभी तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब अगर बात की जाए कि जो आपका NO है हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं टोटल, तो आपका जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं अब हमें वो फिल करने हैं। तो देखिए हम कैसे फिल करेंगे। इसके बाद आता है आपका पाई। ओके, तो अब आएगा आपका पाई 2p x एंड देन आएगा आपका पाई 2p y। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इसमें, तो ये हो गए आपके टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन पाई के बाद आएगा आपका सिग्मा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा। देन आता है आपका सिग्मा 2p z, इसमें हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब तक हमने टोटल यहाँ तक आपके जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो चुके हैं, 8 to 10, 12 और 14। देन आपका आएगा पाई स्टार। तो ये आ गया आपका पाई स्टार 2p x, इसमें सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ये क्या है आपका NO। देन अगर NO पॉजिटिव की बात की जाए तो आपका NO पॉजिटिव का केस क्या होगा। पहले हम NO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका NO है ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक। NO का बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो देखिए जो आपके 1s और 2s है हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे, हम उसके बाद के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में आपके 2 to 4 और to 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं जो कि बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6 माइनस 1, तो 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका यहाँ पे जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2.5। ये था NO। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम NO पॉजिटिव को लेकर के। तो NO पॉजिटिव के केस में क्या होगा कि जितने NO में इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। तो जो आपका NO पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मतलब यहाँ तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी NO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब NO पॉजिटिव में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ तक देखिए सारे ऑर्बिटल्स आपके कम्प्लीटली फिल्ड है। तो NO कैसा है आपका, डायमैग्नेटिक। और अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो रहा है, 1/2। ओके, देन आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये आपके टोटल 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो अब है ही नहीं NO में। तो और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 0। तो यहाँ पे अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, 2.5 से 3 बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है, करेक्ट। और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरा से डाया। तो जो आपका NO है ये सारी कंडीशंस इसकी फुलफिल कर रहा है। तो मतलब जो ए ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। बट फिर भी हमारे जो बाकी ऑप्शंस हैं एक बार हम उनको भी रीचेक कर लेते हैं कि मे बी उनमें तो कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मे बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। तो बी ऑप्शन में करते हैं N2 और N2 पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो जो आपका N2 है, N2 में टोटल होते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और N2 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी यहाँ तक आएगी 14 इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब जो आपका N2 है ये सेम ये कंडीशंस फॉलो करेगा जो आपका NO पॉजिटिव कर रहा था।
तो ये था आपका डायामैग्नेटिक और इसका 3 बॉन्ड ऑर्डर है। बट हमें इन्फॉर्मेशन जो सही आंसर कौन सा होगा, जो पैरा से डाया में जाए। N2 तो ऑलरेडी डायामैग्नेटिक है, अब चाहे ये डाया में जाए या पैरा में जाए, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे हमारा O2 मॉलिक्यूल को लेकर के। तो O2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, ठीक है। अब जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आपके जो सिग्मा 2s तक फिल हो चुके हैं, फिलिंग करते हैं उसके बाद में। तो पहले आता है 2pz2, देन आएगा आपका pi 2px एंड pi 2py। ये हो गया ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। देन इसके बाद आता है आपका pi स्टार 2px एंड pi स्टार 2py। और आपको पता है कि इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल है, तो आप पहले सिंगल पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये किसकी है, आपकी O2 की। अब सबसे पहले O2 की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। आपका O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो O2 कैसा है आपका, पैरा। बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6, 2, 4, 6 और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। नेक्स्ट जो आपका O2 मॉलिक्यूल है, इसमें आपको O2 पॉजिटिव की कैलकुलेट करनी है। तो O2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, कम। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 पॉजिटिव अभी भी कैसा है आपका, पैरा। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, पैरामैग्नेटिक से अभी भी पैरामैग्नेटिक में ही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो आपका O2 है वो O2 डाया नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अब हम चेक करते हैं O2 डाया नेगेटिव को लेकर के। O2 डाया नेगेटिव का मतलब है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज हो गए। अब आपको टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल थे, देन आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दीजिए और एक इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो अब देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो ये आएगा 1/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में हो चुके हैं 4, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से तो पैरा से डायामैग्नेटिक में गया, लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से 1 में गया, बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज हुआ है। जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसा हो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है सिर्फ वही इसका राइट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।